हेलो गाइस, फिर से आप सभी का एक नया वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, अगर आप एक जियो के रिटेलर हैं तो आपको पता होगा कि आपके जियो पॉस में जियो डिजिटल का ऑप्शन किस लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जियो डिजिटल KYC की मदद से यहाँ पे आप अपने सिम को एक्टिवेशन कर सकते हैं, नया सिम बना सकते हैं या फिर NFP वगैरह आप जो भी कर सकते हैं वहाँ उस ऑप्शन के जरिए यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका उस जियो पॉस के अंदर डिजिटल KYC का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आज की इस वीडियो के अंदर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है वासुदेव और आप देख रहे हैं टेक एल्बम। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मेरी बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपका इंटरनेट यहाँ पे जियो का ख़त्म हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे कोई वाईफाई वगैरह से यहाँ पे अगर आप कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे जियो पॉस को लॉगिन करते हैं तो आपके यहाँ पे जब यहाँ पे थ्री डॉट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जियो डिजिटल KYC का ऑप्शन बिल्कुल भी शो नहीं करता है। या फिर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे अदर नेटवर्क या फिर आप एक मोबाइल पे यहाँ पे जियो का सिम यूज करें या फिर आप दूसरा जो सिम है एयरटेल का या फिर VI का, जो भी आप यहाँ पे सिम यूज करें और यहाँ पे जियो का नेट खत्म हो गया और यहाँ पे दूसरे डाटा पे यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे लॉगिन वगैरह करते हैं तो लॉगिन नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए लॉगिन हो भी जाता है तो यहाँ पे आपको जियो डिजिटल का ऑप्शन बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। और दूसरा जो कैसे है, देखिए, अगर आपको जो किसी कारण की वजह से यानी कि इंटरनेट वगैरह जो सर्वर वगैरह डाउन हो जाता है तो OTP वगैरह बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाके अगर आप यहाँ पे रजिस्टर योर मोबाइल नंबर पे क्लिक करके अपना जियो नंबर को यहाँ पे कट करके अपने एयरटेल नेटर अगर आपके पास है तो उस नंबर को यहाँ पे एंटर कर देते हैं और यहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका जियो डिजिटल के KYC जो ऑप्शन रहता है वो यहाँ पे बिल्कुल भी शो नहीं करता है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपके जियो पॉस प्लस पर सिर्फ यहाँ पे आपको जियो का नंबर ही यहाँ पे आपको एंटर करना है, तभी आपका जियो डिजिटल KYC का ऑप्शन बिल्कुल भी रहेगा। ठीक है, तो आपको जरूर से इस बात का आपको ध्यान रखना है और आपके जियो पॉस में इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो देखिए, इस तरह का ऑप्शन बहुत सारे कारण की वजह से भी हो सकता है, लेकिन और एक सोल्यूशन है कि देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपके जो मोबाइल के सेटिंग्स है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे यहाँ पे चले जाता हूँ। सेटिंग्स में चले जाने के बाद यहाँ पे आपको आपके जो यानी सभी जो ऐप का मैनेजमेंट होता है उसे यहाँ पे आपको ढूंढ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिस्टम मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सॉरी गाइस, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन एंड परमिशन में आपको क्लिक करना है। देखिए, सभी फ़ोन में अलग अलग तरीके से होता है और यहाँ पे आपको ऐप मैनेजर के ऊपर जाना है जहाँ पे सभी ऐप का जो इन्फॉर्मेशन यानी कि सभी ऐप का जो लिस्ट यहाँ पे रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब आएंगे तो इस तरह का से लोडिंग लगेगा और आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन वगैरह हैं सारा कुछ यहाँ पे शो कर जाता है। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है या फिर आपके फ़ोन में सर्च का एक ऑप्शन मिलेगा, मेरे फ़ोन में यहाँ पे नहीं है, सर्च कर लीजिएगा जियो पॉस प्लस, यहाँ पे सर्च में आ जाता है। तो यहाँ पे मैं मैन्युअली यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे मोबाइल में यहाँ सर्च करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो देखिए मेरे फ़ोन में ये जियो पॉस प्लस का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, उसके बाद आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपको इंटरनल स्टोरेज के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक है क्लियर डाटा और नीचे आपको मिलता है क्लियर चेक। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले क्लियर चेक के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक कर देना है और सबसे पहले आपको इन सभी को यानी क्लियर डाटा करने से पहले आपका जो भी ID वगैरह को लिख लेना है या फिर आपने उसे नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लियर डाटा वगैरह सब कुछ कर लेना है और यहाँ पे आपको फिर से उस ID को यहाँ पे पेस्ट करना है यानी कि डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी ID का पासवर्ड वगैरह है उससे लॉगिन कर लीजिए और यहाँ पे देखेंगे तो आपके जो जियो पॉस प्लस है उसमें जियो डिजिटल का KYC ऑप्शन बिल्कुल भी आ जाएगा यानी कि शो कर जाएगा। इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं। 3 तरीके से होता है। एक है देखिए वाईफाई से अगर आपको बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं लेना है, जियो डिजिटल का ऑप्शन नहीं रहता है, और दूसरा यहाँ पे सेटिंग्स में जाके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर आपका जियो नंबर ही रहना चाहिए, एयरटेल का ऑप्शन बिल्कुल भी रहे ना, यानी कि एयरटेल का जो या फिर दूसरा कंपनी का यहाँ पे नंबर बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। तो इस तरह से उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आके अपने डाटा क्लियर करके भी उस ऑप्शन को यहाँ पे शो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पे आपको समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपनी तरफ से एक लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल आपको पसंद आया है
तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह से नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।